हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल बॉय अनूप यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर मेरे पास एक 65 वाट का सीलिंग फ़ैन है। इसमें दिक्कत ये आया है कि ये चलते चलते अचानक उल्टा घूमने लगा है। बहुत से फ़ैन को आप लोगों ने देखा होगा कि चलते चलते अचानक बंद हो जाता है, लेकिन इसमें क्या हुआ है दोस्तों, चलते चलते अचानक से ये फ़ैन जो है उल्टा घूमने लगा है। तो इस तरह के कंडीशन में मैं आपको बताऊंगा कि क्या ऐसे प्रॉब्लम आते हैं फ़ैन में कि चलते चलते फ़ैन जो है उल्टा चलने लगता है और बहुत ही तेज़ आवाज़ भी करता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सीरीज टेस्टिंग लैंप की सहायता से चेक करेंगे क्या ये फ़ैन अभी भी चल रहा है या नहीं। देखिए दोस्तों, सीरीज टेस्टिंग लैंप का प्रयोग करेंगे। कोई भी, मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, किसी भी प्रकार का टेक्निकल वर्क करते वक्त आप लोग सीरीज टेस्टिंग लैंप का ही प्रयोग करें। दोनों प्रॉप में किसी एक प्रॉप को नीचे और ऊपर लगाएंगे तो देखिए फैन, देखिए दोस्तों आपका क्या हमिंग की आवाज़ कर रहा है और देखिए सीरीज बल्ब जो है ग्लो कर रहा है। ध्यान से देखिए, देखिए दोस्तों सीरीज जो है ग्लो कर रहा है। अब हम दिखा देते हैं आपको। देख सकते हैं दोस्तों, दोनों प्रॉप को जैसे ही इसमें टच करेंगे तो देखिएगा फैन में हमिंग आएगा और ये सीरीज बल्ब जो है ग्लो करेगा। देखिए बहुत ही हल्का ग्लो कर रहा है, यानी फैन की जो वाइंडिंग है सही है। लेकिन क्या दिक्कत हो रहा है कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें क्या पहला कारण क्या होता है। सबसे पहला कारण ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर का आपस में शॉर्ट हो जाना। यानी कभी कभी क्या होता है, चलते चलते बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाता है और उस कंडीशन में ये कैपेसिटर जो है आपस में शॉर्ट हो जाता है। तब क्या होता है, फ़ैन हमारा उल्टा घूमने लगता है। तो सबसे पहले हम लोग इस वायर को हटा लेंगे फटाफट और कैपेसिटर की कंटिन्यूटी को चेक करेंगे, क्या कैपेसिटर सही है या शॉर्ट हो चुका है। तो इसको भी चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम इसको लगाएंगे तो अगर सीरीज बोर्ड का जो बल्ब है वो पूरी तरह से ग्लो करेगा, यानी फुल ब्राइटनेस में, तो हम जान जाएंगे कि हमारा कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट हो चुका है दोस्तों। यानी देखिए बहुत ही हल्का ग्लो कर रहा है और ये स्पार्क भी हो रहा है, यानी कैपेसिटर हमारा सही है। देख लीजिए एक बार और दोस्तों, देखिए देखिए, यानी कैपेसिटर जो है सही है दोस्तों। कैपेसिटर की टेस्टिंग हो चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फैन की टेस्टिंग करेंगे। तो फैन की टेस्टिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, सीरीज बल्ब की सहायता से इन तीनों वायर पर इसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे, क्या ये कंटिन्यूटी दे रहा है कि नहीं। तो वही काम सीरीज टेस्टिंग बोर्ड में लगाएंगे और क्या करेंगे, ये जो ब्लैक वाला ये कॉमन वायर है, देखिए ये घूमना नहीं चाहिए दोस्तों, ये घूम रहा है। जैसे हम इसको टच कर रहे हैं तो ये घूम रहा है। देखिए इस पे हमारा पूरा फुल ग्लो कर रहा है, बॉडी में तो करंट नहीं आ रहा दोस्तों, यानी इस वाले पॉइंट पर पूरा फुल्ली क्या हो रहा है, बल्ब जो है ग्लो कर जा रहा है। तो ये पता चल रहा है दोस्तों कि फैन जो है अंदर से शॉर्ट हो चुका है। पहले प्रॉब्लम में तो हमने देख लिया कैपेसिटर डेड, तो कैपेसिटर सही है, यानी अभी क्या है, फैन अंदर से जो है डेड हो चुका है। तो चलिए हम लोग फटाफट खोल करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है अंदर फैन में। फैन के ये तीनों स्क्रू को देखिए, इसको और इसको हम क्या करेंगे, खोल के, और फैन को देख सकते हैं दोस्तों, हमने इसको खोल दिया है और खोल करके फटाफट इसको अलग कर देंगे। स्क्रू को बहुत ही संभाल करके रखिए, गायब नहीं होने चाहिए। अब क्या करेंगे, इस फैन को उठाएंगे तो देखिए इसके नीचे वाला पोर्शन जो है अलग हो चुका है और ये जो फैन का जो ऊपर का पोर्शन है हमने अभी खोल के निकाला है। तो देखने से ये पता चल रहा है दोस्तों कि वाइंडिंग तो इसका कहीं पर जला हुआ नहीं है। देखिए वाइंडिंग प्रॉपरली चमक रहा है, यानी वाइंडिंग तो सही है, इधर से कोई दिक्कत नहीं है वाइंडिंग में। अब हम अंदर के साइड को देखेंगे। तो अंदर के साइड को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से यहीं पर आपको समझना है दोस्तों। आपको क्या करना है, इस वाले सिरे को, ये वाला जो सिरा है ज़मीन पर या फिर किसी लोहे पर आप लोग पटकेंगे उल्टा करके तो ये खुल जाएगा, सरक जाएगा। तो हम उसको दिखा नहीं सकते, इसलिए देख सकते हैं दोस्तों फाइनली हमने इसको निकाल लिया है। अब क्या करना है, इसको हम साइड में रख देते हैं। इसको हम लोग स्टेटर बोलते हैं, स्टेटर यानी इसी पर हमारा वाइंडिंग जो है हुआ रहता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ऊपर से कहीं पर भी ये फैन का जो वायर है कहीं से वाइंडिंग जला हुआ नहीं है, बस इसी में थोड़ा सा ब्लैक दिखाई दे रहा है। तो हम इसको फटाफट से कटर की सहायता से कट करके और देख लेते हैं क्या क्या इसमें दिक्कत है। तो देखिए दोस्तों, हम बहुत ही सावधानी के साथ इसको काटेंगे, कोई अदर वायर ना कट पाए। कट कर लिया है और इसको आराम से बाहर निकाल लेंगे और एक एक वायर की कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा हमको, ये देखिए वायर ये जो है टूट चुका है दोस्तों, यानी पहला वायर तो यहीं से टूटा हुआ मिल गया हमको। देन दूसरा वायर देखेंगे, ये देखिए दूसरा वाला भी यहाँ से टूट चुका है, यानी यहाँ से ये गल चुका है। फिर तीसरा वाला देख लेते हैं,
तीसरा वाला दोस्तों सही है, लेकिन इसको भी हम लोग कटर की सहायता से कट करके और इन तीनों वायर को दूसरा लगाएंगे न्यू। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से इसको कटर की सहायता से कट कर लेते हैं और ये आसानी से इसको भी बाहर हम लोग निकाल लेते हैं कि हम इसको बाहर निकाल लिए। अब इसको साफ कर लेंगे। फैन को बनाते वक्त अपनी सावधानी आप लोग अवश्य बरतें, क्योंकि कभी भी कोई भी वर्क करते वक्त सीरीज बोर्ड का प्रयोग करें और अपनी सावधानी अवश्य आप लोग रखें। फ़ैन बने या ना बने, लेकिन आप लोग अपनी सावधानी अवश्य रखें। इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये दोनों पॉइंट क्या है, कॉमन है। देखिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कॉमन है। ये फाइनली यहाँ पर इस फ़ैन की जो रनिंग और स्टार्टिंग कॉइलें हैं, इन कॉइलों की कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। यह रनिंग है, ये स्टार्टिंग है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कॉइलों की कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, सीरीज टेस्टिंग लैंप का प्रयोग करेंगे, यानी सीरीज बोर्ड की सहायता से हम लोग इसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। आप लोग मल्टीमीटर से भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन सीरीज से चेक करना बहुत ही आसान है। तो देखिए एक प्रॉप को हम यहाँ लगाएंगे, दूसरे को यहाँ करेंगे। देखिए ये कंटिन्यूटी बता रहा है, जो सीरीज टेस्टिंग है, सीरीज टेस्टिंग लैंप जो है ग्लो कर रहा है दोस्तों, यानी रनिंग वाला तो सही है। अब स्टार्टिंग वाले को देख लेते हैं। स्टार्टिंग ये पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है, देखिए तो देख सकते हैं दोस्तों, स्टार्टिंग वाली पॉइंट पर भी हमारा क्या है, वो दे रहा है, रीडिंग दे रहा है दोस्तों। यानी ये फ़ैन का जो वाइंडिंग है वो तो सही है। इससे पता चल गया कि फ़ैन की वाइंडिंग में कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या करना है, ये जो लूपिंग हुआ है, इसी लूपिंग में दिक्कत है, तो लूपिंग को फटाफट हम लोग दूसरा लूपिंग कर लेते हैं और लूपिंग को करने का भी तरीका हम बताएंगे। तो प्लीज़ आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। और इन वायर को हम निकाल लेंगे और इसमें दूसरा वायर लगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने 3 वायर ले लिया है। ये रेड वाला है और 2 ब्लैक वायर है। दोनों ब्लैक को मैंने पॉइंट मान लिया है और ये रेड वाले वायर को कॉमन वायर मानता हूँ, क्योंकि हर एक सीलिंग फैन या फिर किसी भी फैन में रेड वाले वायर को ही कॉमन वायर माना जाता है। तो इसके थ्रू बाहर निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है दोस्तों, ये जो दोनों वायर निकले हुए हैं, इसके किसी एक वायर के किसी एक पॉइंट पर इसी तरह से आप इसको आसानी से लपेट दीजिए। और क्या करना है, यहाँ से नीचे से इसको आराम से जैसे से खींचेंगे तो ये वायर क्या होगा, आसानी के साथ निकल जाएगा नीचे से। नहीं उस तरह से पहनाने में बहुत ही दिक्कत होता है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं, देखिए दोस्तों, यहाँ से ये फाइनली वायर जो है निकल चुका है। देखिए तीनों वायर हमारा यहाँ से निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, फटाफट इन तीनों वायर को, ये जो हमारा ये कॉइल के जो वायर हैं, इनमें हम कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन करने से पहले इसको हम लोग साफ़ कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो वायर स्लिप है, ये वायर स्लिप का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, ये जो वायर हैं आपस में टच ना हो। तो उसी के लिए हम क्या करेंगे, वायर स्लिप का प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस वायर को थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए। और क्या करना है दोस्तों, ये जो वायर स्लिप है, इसको एक एक करके तीनों वायर में हम क्या करेंगे, इस पहना लेंगे। देखिए दोस्तों, हम कुछ इस प्रकार इसको पहना लेते हैं। ध्यान से आप लोग देखिएगा दोस्तों, यही स्टेप जो है आपका मेन है, यहीं पर आपको देखना है। इसी को देखते हैं तो आप लोग अपने घर के जो फ़ैन ख़राब हैं उसको क्या करना है, ये जो कॉइल हैं, रनिंग और स्टार्टिंग वाले जो दोनों कॉइल हैं, इनके किसी भी एक पॉइंट को आपस में शॉर्ट कर लेंगे। ये हमारा कॉमन पॉइंट हो जाता है। तो इसको हम लोग फटाफट से शॉर्ट कर लेते हैं। उसके पहले आपको क्या करना है, इस वायर पर के जो इंसुलेशन है उसको हटाना है। कि इसका इंसुलेशन हटा दिया है। इंसुलेशन हटाने के बाद आप क्या करेंगे, मिला लेना है। तो हम क्या करेंगे, रनिंग और स्टार्टिंग की दोनों पॉइंट को एक पर शॉर्ट कर लिया है। अब इस वायर को हम क्या करेंगे, इसमें इसी तरह से कनेक्ट कर देंगे। तो बहुत ही सावधानी के साथ आप लोग कनेक्ट करें, टूटे ना। ध्यान से आप लोग देखते हुए इसको कनेक्ट करें दोस्तों, क्योंकि बहुत ही हल्का वायर होता है, पतला होता है, जल्दी से टूट जाता है। तो बहुत ही प्यार से आप लोग इसको कनेक्ट करें और एक्स्ट्रा वायर को आप कटर की सहायता से कट करके बाहर निकाल दें। तो ये पहला वाला हमारा क्या हो गया, कॉमन वाला वायर जो है कंप्लीट हो गया दोस्तों। इसको हम ऊपर इस तरह से आसानी से सरका लेंगे, टूटने नहीं पाए दोस्तों। बहुत कुछ भी कीजिएगा आप लोग, टूटने ना पाए। अगर टूट गया तो आप लोग का सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग देखिएगा टूटे ना। ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो दोनों पॉइंट हैं ब्लैक वाले, ब्लैक के किसी भी एक वायर को लेंगे और रनिंग या फिर स्टार्टिंग के किसी भी एक पॉइंट पर कनेक्शन इसके साथ आराम से कर दीजिए। जैसे कॉमन वाले वायर का किए हैं आपने कनेक्शन, तो कुछ इसी प्रकार इसमें भी करना है। एक्स्ट्रा वायर को हम क्या करेंगे, कट कर देंगे
और इसमें भी क्या करेंगे, ये जो वायर कवर है इसका इस पे इस तरह से चढ़ा देंगे दोस्तों कनेक्शन। अब बात आती है दोस्तों स्टार्टिंग वाली वायर का कनेक्शन करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, अंदर इस तरह से आप इसको पहले ही अंदर कर लीजिए। इसको अंदर कर लिए दोस्तों। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका कनेक्शन आराम से करेंगे, बहुत ही प्यार से, कहीं इसके बॉडी के साथ टच ना हो, इतना आप लोग ध्यान से करिएगा दोस्तों। हमने तीनों वायर को बाहर निकाल लिया है प्रॉपरली फिक्स करके। देखिए बहुत ही आराम से हमने इसका कनेक्शन कर दिया दोस्तों। अब क्या करेंगे, ये जो वायर लगे हुए हैं इसकी कंटिन्यूटी को हम लोग चेक करेंगे। स्टेटर के ये तीनों वायर हैं और ये जो सीरीज बोर्ड का बल्ब है, देखिए ध्यान से आप लोग, ये सीरीज का पिन है दोस्तों, देखिए जल रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या बताया था कनेक्शन करते वक्त, ये रेड वाला जो वायर है ये कॉमन वायर है, तो कॉमन को हम इस पर टच करेंगे और एक एक करके दोनों पर देखेंगे कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं। तो देखिए एक वाले वायर पर हमारा कंटिन्यूटी आ गया। अब इसमें चेक करेंगे तो देखिए इसमें भी हमारा कंटिन्यूटी मिल गया दोस्तों। अब इसी के साथ हम लोग बॉडी के साथ देख लेते हैं क्या इसमें कहीं शॉर्टेज तो नहीं है। तो देखिए दोस्तों बॉडी के साथ फाइनली दोस्तों हम क्या करेंगे, अब इस लूपिंग वायर के ये जो तीनों वायर हैं, इन तीनों वायर को आपस में बांधेंगे। यहाँ पर इसमें स्टेटर में इसी में बांधेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने ये जो होल दिया है, होल में इसको डालेंगे और इधर से निकाल करके प्रॉपरली आप इसको तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने इसको बांध लिया अच्छी तरह से। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको इसके जो बॉडी पार्ट है उसके साथ इसको असेंबल करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको इस ऊपर वाले पोर्शन को इसमें फिक्स करेंगे। तो फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, इस वायर को हम इस होल में कुछ इस प्रकार डाल देंगे और डालने के बाद इसको आराम से ऐसे इस तरह से निकालेंगे बाहर और इसको उल्टा करके हम क्या करेंगे, जब ये इसको दबाएंगे तो ये बेयरिंग जो है आराम से बैठ जाएगा। दोस्तों मैंने इसको आसानी से इसमें फिक्स कर लिया, देखिए इसको फिक्स कर दिया। अब क्या करेंगे, इसके बाहर वाला जो पार्ट है उसको हम इसमें लगाएंगे। तो उसको लगाने के लिए क्या करेंगे, इसको इस तरह से नीचे करके और देखिए इसके बेयरिंग में क्या करना, ऑयल डाल देना है, ऑयलिंग कर देना है दोस्तों, क्योंकि ये सूख चुका है। और अब क्या करना है, इसको बहुत ही आराम से इसमें हम फिक्स करेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसी तरह से इसमें रखेंगे और ये कुछ इस प्रकार इसमें लग जाएगा दोस्तों। इन तीनों स्क्रू को क्या करेंगे, अलग अलग जो छिद्र हमारे देख सकते हैं दोस्तों, हमने इसको प्रॉपरली फिक्स कर लिया और ये आसानी से ये मूव कर रहा है दोस्तों, देखिए मूव कर रहा है। अब हम इसमें कैपेसिटर का कनेक्शन करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, कैपेसिटर में कोई भी सिरा पॉजिटिव या निगेटिव नहीं होता है दोस्तों। तो जो हमने कैपेसिटर इसमें से डिसकनेक्ट किया था उसी को इसमें कनेक्ट करेंगे। तो ये दोनों छोर को हम क्या करेंगे, कैपेसिटर के दोनों छोर को ये जो हमारा रनिंग और स्टार्टिंग वाला पॉइंट है इसमें हम कनेक्ट कर देंगे। किसी को भी किसी के साथ आप कनेक्शन कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो इसका कनेक्शन हमने इस तरह से कर लिया। इसमें देखिए दोनों छोर को दोनों कैपेसिटर के दोनों पॉइंट पर हम कनेक्शन कर देंगे। और क्या करना है, इसका कनेक्शन डायरेक्ट हम कैसे करेंगे 220 वोल्ट के साथ, तो उसको भी मैं दिखाता हूँ आपको। कैपेसिटर रखा गया। अब क्या करना है, ये जो रेड वाला वायर है ये आपका होता है मेन वायर यानी कॉमन वायर। तो कॉमन वाले पॉइंट को क्या करना है, ऊपर या नीचे किसी भी एक पॉइंट में आप दे सकते हैं। ये देखिए फैन का यहीं से कनेक्शन करने का जो मेन पॉइंट है दोस्तों, यहीं से आपको कनेक्शन करना है। तो कैसे हम बताते हैं, देखिए ये जो आपका ये जो कॉमन वाला पॉइंट है इसको इसमें या फिर इसमें आप दे दीजिए, बीच में नहीं देना है, ऊपर या फिर नीचे देना है। तो इसका भी कनेक्शन आप कर लीजिए। तो हम इसको ऊपर दे, तो अब देखिए दोस्तों हमने एक वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। तो इसके एक पॉइंट को हम क्या करेंगे, इस बीच में कनेक्शन कर देंगे और दूसरे वाले पॉइंट को इस नीचे वाले सिरे पर कनेक्शन कर देंगे, नीचे या ऊपर कर देना है। तो देखिए दोस्तों मैं बता दूं, अगर ये फ़ैन आपका उल्टा घूम रहा है तो ये जो दोनों पॉइंट मैंने कनेक्शन किया है इसको ऊपर कर दीजिए और इसको नीचे कर दीजिए, फ़ैन आपका सीधा घूमने लगेगा। तो चलिए फाइनली बात आती है इसकी टेस्टिंग की। टेस्टिंग हम लोग कर लेते हैं, क्या ये फ़ैन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग सीरीज बोर्ड का ही प्रयोग करेंगे। यानी दोस्तों मैं बता दूँ आपको, शुरू से लेकर अंत तक आप लोग सीरीज बोर्ड का ही प्रयोग करें। तो अब हम क्या करेंगे, एक वायर को कॉमन के साथ कनेक्ट करेंगे और दूसरे को नीचे लगाएंगे। तो देखिए फैन हमारा कुछ इस प्रकार इधर घूम रहा है, इधर जा रहा है दोस्तों। फैन का जो रोटेशन है इधर है, यानी फैन हमारा सही घूम रहा है। जब ये इधर घूम रहा है तो ये नीचे वाला पोर्शन इस तरह से घूमेगा, यानी फैन हमारा सही घूम रहा है। तो देखिए दोस्तों हमने जैसे इसके पॉइंट पर कनेक्शन किया है तो ये सीरीज पर चूँकि चल रहा है दोस्तों फैन, तो यानी फैन हमारा दोस्तों कि ये फैन जो है प्रॉपरली वर्क करने लगा है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्ट लगा करके 220 वोल्ट पर लगा करके चेक कर सकते हैं, चला सकते हैं। ये फ़ैन जो है
वर्क करने के लिए रेडी हो चुका है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। टेक केयर।